हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 9 न्यूट्रिशन। और इस चैप्टर के अंदर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या रोल हमारी बॉडी के अंदर है। ये सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हमें फूड मिलता है और ये फूड जो है फिर सिंपलर फॉर्म में या फिर कंपोनेंट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ये होता है थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेसेस। उसके बाद जब फूड की प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये एब्जॉर्ब होता है और यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी सेल्स के अंदर, राइट। सो ये हो गया न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे खाना प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी को। तो खाना प्रोवाइड होने से पहले यानी कि एब्जॉर्प्शन से पहले वो सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है थ्रू अ बायोकेमिकल प्रोसेस, राइट। आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसके अंदर बहुत सारे डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन आफ्टर डाइजेशन होने के बाद में वो एब्जॉर्ब होता है, फिर हमारी बॉडी के सेल्स तक वो जाता है और फिर सेल उसको यूटिलाइज करते हैं। तो दिस होल प्रोसेस कम अंडर न्यूट्रिशन, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, हमारी बॉडी का पोषण करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारे जो है वो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो फूड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम फूड कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ फूड। तो एग्जांपल में देखेंगे मिल्क, राइट, मिल्क इज अ फूड। एग, फिश, एप्पल, अदर फ्रूट्स, ये सारे जो आपको कैटेगरी में हैं, ये हैं जो आपको एग्जांपल दिए हैं, ये सब एग्जांपल फूड के हैं क्योंकि इनमें से हर एक के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन वाई फूड इज रिक्वायर्ड, क्यों हमें फूड की जरूरत है, क्यों हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को फूड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 6 पर्पसेस दिए हुए हैं जिसकी वजह से हमें फूड की जरूरत है। सबसे पहले हम फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। जितने भी दिन भर में हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी, फूड से मिलेगी। देन फूड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बिल्डअप करता है फूड और सेल की ग्रोथ को इनहांस करता है। तो इसलिए फूड जरूरी है ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। तो फूड प्रोवाइड करता है हमारे जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है उनके केमिकल कंपोजिशन के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है फूड। तो एक तरह से मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। देन फूड ऑल्सो प्रोवाइड मटेरियल फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट और इंजर्ड सेल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल ओल्ड हो जाते हैं, worn आउट हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनका रिपेयरमेंट और उनका रिप्लेसमेंट के लिए जो मटेरियल है वो भी फूड ही प्रोवाइड करता है। तो ये रिपेयर में भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल रोल प्ले करता है। देन फूड ऑल्सो एक्ट एज अ रॉ मटीरियल, किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। देन फूड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, कैसे? या डिजीज के अगेंस्ट, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं। तो फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर, रॉ मटेरियल्स एंड प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं उसके बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट्स को या फिर फूड सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटेक्टिव और रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स। तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये मेन है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। देन सेकेंड आते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपका प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट होता है फूड का और इसको ये क्या करते हैं कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बिल्डअप करते हैं मसल्स को, बोन्स को और ब्लड सेल्स को। ये बिल्डिंग का काम करते हैं, इनको बनाते हैं, ठीक है, इनका फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोटीन एज अ एनर्जी सोर्स भी यूज होता है अगर
बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रिजर्व अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो प्रोटीन वहां पे एज अ एनर्जी सोर्स भी काम करता है। देन थर्ड इज प्रोटेक्टिव और रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव और रेगुलेटिव फूड या न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं और डिजीज से हमको बचाने का भी काम करते हैं। और ये हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इनकी शॉर्टेज या डिफिशियंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो ये डिफिशियंसी सिम्टम्स कॉज करने लगते हैं, जिसको हम डिफिशियंसी डिजीजेस भी बोलते हैं, राइट। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे फूड का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं तो आपने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब उसके अंदर क्या क्या आता है तो यहाँ पे हम देखेंगे सीरियल्स, स्टार्च, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड स्वीट्स। फैट एंड ऑयल्स, ये फैट का हो गया, ठीक है। देन बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन हमें किससे मिलता है? पल्सेस, बीन्स, मिल्क, फिश, मीट एंड एग। देन प्रोटेक्टिव फूड्स में विटामिन एंड मिनरल्स, ये किससे मिलता है? वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से एंड मिल्क से, राइट। तो अब आप इजिली अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से एनर्जी गिविंग फूड हैं, कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, तो आप उनको अच्छे से बता सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप इजिली बता सकते हैं। नाउ वी विल सी क्लासेस ऑफ फूड। अब हम इंडिविजुअली जो 6 कंपोनेंट्स हैं फूड के उनका स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से 6 कंपोनेंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। अब इनको हम इंडिविजुअली इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे द एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ, ये किन चीजों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों जब कंबाइन होके और ये फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो जिस तरह से वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है, 2:1 रहता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी इसका जो रेशियो होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, ठीक है। सो किसका रेशियो? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है वो फिक्स रहता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, राइट। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं इनटू मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। देन ओलिगोसेकेराइड्स, जिसके अंदर डाइसेकेराइड्स और ट्राइसेकेराइड्स होंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड और 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेकेराइड्स। फिर पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर शुगर्स आती हैं, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड्स इंक्लूड करते हैं अपने अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। अगर आपको मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में लिखना है तो आप उसमें एग्जांपल में शुगर्स लिख सकते हैं, और पॉलीसेकेराइड का अगर आपको एग्जांपल देना तो उसमें आप स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज और इसी की तरह और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे शुगर्स, यानी कि मोनोसेकेराइड्स के बारे में देखेंगे, शुगर्स के बारे में। शुगर का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है और ये पानी में सॉल्युबल भी होता है। हमारे फूड में जो शुगर होती है 2 तरह की शुगर्स होती हैं, इसमें मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स होती हैं। फर्स्ट वील सी मोनोसेकेराइड्स, इनको सिंपल शुगर्स ही बोला जाता है और इनका जनरल केमिकल फॉर्मूला है CnH2nON, राइट। और मोनोसेकेराइड्स या फिर सिंपल शुगर्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये इसके एग्जांपल हैं। तो हम इन तीनों को यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, राइट। तो ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोला जाता है और ये बहुत कॉमन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है जो कि ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, पाई जाती है, ठीक है। और जो ब्लड के अंदर शुगर होती है दैट इज, ये इंडिकेट करती है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल, राइट। तो हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो जो ब्लड शुगर है वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल के बारे में हमको बताती है। तो ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के लिए, क्योंकि जैसे ही आपको वीकनेस फील होती है या आपको चक्कर आते हैं तो आप अगर इमीडिएटली अगर आप ग्लूकोज वाला वाटर पी लेते हैं तो आप इंस्टेंटली आपको एक यू कैन से एक एनर्जी आपको मिल जाती है और आप फ्रेश फील करने लगते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है फ्यूल ऑफ द सेल, क्योंकि ये इमीडिएटली इंस्टेंटली ये एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है, राइट। सो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, और इससे अगर एक्स्ट्रा यानी इससे अगर ज्यादा होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, ठीक है। जो ग्लूकोज है अगर इससे अबव होगा तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर हमारे लिवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है।
सो अप्रोक्सीमेटली 60% जो हमारी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। देन कम्स फ्रक्टोज, जिसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, और ये कॉमनली मिलती है पके हुए फ्रूट्स में, ठीक है, राइप फ्रूट्स में और हनी में। देन कम्स गैलेक्टोज, गैलेक्टोज बनता है लैक्टोज जब उसकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, जब लैक्टोज मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तब ये गैलेक्टोज फॉर्म करता है और इसको बोला जाता है ब्रेन शुगर, राइट। देन कम्स, अभी तक तो ये सारे हम मोनोसेक्राइड्स को देख रहे थे, अब हम देखेंगे डाइसेक्राइड्स, जिसमें डबल शुगर्स होती हैं, यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड्स के जब ज्वाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं डाइसेक्राइड्स, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है C12H22O11। और इसमें हम देखेंगे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये कॉमनली अकरिंग डाइसेक्राइड शुगर्स हैं। सुक्रोज एक कमर्शियल शुगर है जिसको शुगर केन और बीट रूट से निकाला जाता है। शुगर केन यानी कि गन्ना और बीट रूट, ठीक है, तो इन दोनों से ही सुक्रोज को कमर्शियली निकाला जाता है। और ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो टेबल शुगर जिसको हम रेगुलरली अपने घर में यूज करते हैं वो एग्जाम्पल है सुक्रोज का। इसको प्रिपेयर किया जाता है, मैंने बता दिया, या तो गन्ने से या फिर बीट रूट से इसको प्रिपेयर किया जाता है, और ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। ब्राउन शुगर जो होती है वो भी सुक्रोज ही होती है, लेकिन ये व्हाइट शुगर से, जो कि टेबल शुगर है, उससे थोड़ी कम रिफाइंड होती है, राइट। देन लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है, और ये बनती है ग्लूकोज और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से लैक्टोज बनती है। देन माल्टोज, माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोला जाता है, जो कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ शुगर इज पॉलीसेक्राइड्स, और ये बनती है जब मोनोसेक्राइड्स ज्वाइन होते हैं तभी पॉलीसेक्राइड्स फॉर्म करते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला है C6H10O5, राइट। पॉलीसेक्राइड्स का ये जनरल फॉर्मूला है। पॉलीसेक्राइड्स टेस्टलेस होते हैं, इनमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, ये वाटर में इंसॉल्युबल भी होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं। तो एग्जांपल में देखेंगे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल्स हैं, यानी ये पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो ये किस तरह से बनते हैं, ये बहुत सारे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग तरीके से ज्वाइन होके तब पॉलीसेक्राइड्स को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला है C6H10O5, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है स्मॉल n, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्च जो है वो प्लांट के अंदर एज अ फूड मटेरियल स्टोर रहता है। एग्जाम्पल में देखेंगे पोटैटोज, पल्सेस, व्हीट, मेज, राइस, बार्ले, ये सारे मेन सोर्सेज हैं स्टार्च के। देन देखेंगे ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर हमने बताया था कि जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है लीवर और मसल्स के अंदर, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज इन द फॉर्म इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स मेनली इन लीवर एंड मसल्स। देन सेल्यूलोज जो है वो टफ और फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि बेसिकली, या फिर हम कह सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट के अंदर सेल वॉल को फॉर्म करता है। एग्जाम्पल में देखेंगे स्टॉक, स्टेम्स और वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट, इनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट रहता है। और जो कॉटन के फाइबर्स हैं, जूट के फाइबर्स हैं, लेनिन है, ये सारे जो हैं वो सेल्यूलोज से ही मिलकर बने हुए होते हैं, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार इसको फिर से रिवाइज के लिए देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिवाइड किया है शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज में। शुगर में स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टलाइन इन अपीयरेंस, ठीक है, ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स है जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, ये व्हाइट या पाउडरी सब्सटेंस होता है, ये प्लांट बॉडी के अंदर फूड मटेरियल में स्टोर रहता है, गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, अगर आप डालेंगे, मिक्स करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर ऑब्टेन होता है, जो कि शो करता है स्टार्च की प्रेजेंस को। देन ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड है जो कि वाटर सॉल्युबल है, ये लिवर और मसल्स में स्टोर होता है इन केस ऑफ मैमल्स, और ये रीडली ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो जब जरूरत होती है तो ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। देन सेल्यूलोज, ये पॉलीसेक्राइड है जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ये फाइब्रस नेचर का होता है, ये प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल फॉर्म करता है, और ये इंपॉर्टेंट रफिज है, और ये आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता है। देन
शुगर को अगेन डिवाइड किया गया है सिंपल शुगर्स और कॉम्प्लेक्स शुगर्स में। तो सिंपल शुगर्स में मोनोसेक्राइड्स हैं जिसका जनरल फॉर्मूला C6H12O6 है। सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ये इसका कैरेक्टर हो गया। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर बिफोर दे आर एब्सॉर्ब। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, पहले वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये एब्सॉर्ब होते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। देन कॉम्प्लेक्स शुगर में देखेंगे डाइसेक्राइड्स जिसका जनरल फॉर्मूला होता है C12H22O11 और ये बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड। जब ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं मोनोसेक्राइड के ज्वाइन होते हैं तभी फॉर्म करते हैं डाइसेक्राइड्स। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, सुक्रोज जिसको केन शुगर बोलते हैं, ये बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से। माल्टोज जिसको माल्ट शुगर बोलते हैं, जो ग्लूकोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। देन लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो ये आपका पूरा एक बार रिवाइज हो गया, राइट।